तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्कॉलरशिप फॉर्म की बात कर रहे होंगे जिससे आपको 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट मिल सकता है आपके कॉलेज के लिए, और उसके अलावा आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप एलपीयू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, क्या एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, आपको डिस्काउंट मिल सकता है, जो मैं आपको एक स्पेशल कोड दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल रहा होगा और उसके थ्रू आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप रुक सकती है या फिर मे बी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो वो मिस्टेक्स आप मत करिएगा, पूरी वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके अलावा यार, अगर आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेस्ट के लिए तो मैं ऑफिशियल लिंक नीचे दे दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वही लिंक यूज करिएगा, क्योंकि बहुत बार आपको इधर उधर से लिंक मिल जाती हैं जो स्कैम वगैरह भी होती हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, नीचे ऑफिशियल लिंक से ही अप्लाई करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसे आप नीचे दी गई ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का आपके सामने खुल जाएगी वेबसाइट। आपका 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक रजिस्टर करने का, एक लॉग इन करने का। आपको रजिस्टर करना है, अगर आप नए यूजर हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम डालना है, एंटर ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको स्टूडेंट का नेम और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप अपना भी डाल सकते हैं, फिर ओटीपी से आप उसे वेरीफाई करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट और सिटी चूज करनी होगी। फिर आपको यहाँ पे कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट 10th क्लास 12th क्लास, उस हिसाब से आपको अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी कि एग्जैक्टली आप कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, लॉ है, जो भी आप करना चाहते हो, जो कोर्स भी आपको वो सेलेक्ट करना है। और फाइनली यार, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई नाउ की बटन पे क्लिक कर देना। मैं जल्दी से सारी डिटेल्स फिल करके आपको आगे ले चलता हूँ। तो जैसे आप डिटेल्स भर लेंगे, आपको आई ऑथराइज पे क्लिक करना है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, डिटेल सारी ना सीक्वेंस में भरिएगा, क्योंकि वरना कभी कभी ओटीपी नहीं आता है। तो सबसे पहले नेम भरिएगा, फिर ईमेल आईडी, फिर फोन नंबर, वेरीफाई करने के बाद ही आगे की डिटेल्स भरिएगा। एंड उसके बाद अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, 5-10 सेकंड लगेगा, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको सामने डैशबोर्ड दिख जाएगा, इस पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करोगे, आपसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, सरनेम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड देन ईमेल आईडी आपकी और मोबाइल नंबर पहले से ही आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पे एलपीयू नेस्ट फीस, ये वाला पार्ट आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिख जाएंगी। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू हैव एलपीयू नेस्ट किट। यार बेसिकली ये लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको एलपीयू नेस्ट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई किट वगैरह चाहिए। तो अगर आप यस क्लिक कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, नो पे क्लिक करोगे तो पूछेंगे आपको क्या हार्ड कॉपी वगैरह चाहिए, तो आप मना भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल चीज है और लेने की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत इजीली इसका ऑनलाइन आपको मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, और इसका नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ना, प्रॉपर एग्जाम पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। तो अलग से आपको कुछ ऐसे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज इसके आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो देखो, एलपीयू नेस्ट के एग्जाम की जो फीस है वो 1000 रुपए है, बट अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे और ऑफिशियल लिंक जो मैंने आपको नीचे दी उसके थ्रू करोगे, तो आपको ये ऑलरेडी अप्लाइड मिलेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा होगा। सही सुना आपने, 200 रुपीज का डिस्काउंट। तो इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड की वजह से, और मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो आपको मिल रही होगी वो भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोड अप्लाई करना है। अगर कोड अप्लाइड नहीं है यहाँ पे, तो मेक श्योर करो कि इस कोड को अप्लाई कर दो, LPUZTZ150, एकदम अच्छे से अप्लाई कर देना। और मेक श्योर करना कि बिना कोड के मत करो, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मैक्सिमम स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रही होगी इस कोड की वजह से। और अगर तुम इस कोड का स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट करते हो, आगे मुझे रीच आउट करते हो मेरे टेलीग्राम पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड भी कर रहा हूँ तुम्हारे पूरे एडमिशन प्रोसेस में, और आगे कॉलेज में कैसे करना है, क्या करना है। तो हमें अब कुछ नहीं करना, सीधा मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे यार पेमेंट करने के, यूपीआई कार्ड, आप जैसे चाहते हो वैसे कर लो। मैं यहाँ फटाफट यूपीआई से पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप पेमेंट कर दोगे, कंफर्मिंग पेमेंट आ जाएगा, तुरंत ही हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। पर ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, आपको रीडायरेक्ट कर देगा वापस डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और ये आपका डैशबोर्ड दोबारा से खुल जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा यार, अगला स्टेप होगा हमारी जितनी भी डिटेल्स बची हुई हैं वो सारी डिटेल्स हम फटाफट फिल कर देंगे। मैं आपको सारा डिटेल्स बता रहा हूँ। तो स्टेप 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे, अपनी बेसिक डिटेल्स भर चुके थे। अब हमें अपनी और थोड़ी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो भी फोटोग्राफ अपलोड करनी, 1 MB से कम की साइज की अपलोड करनी है। अगर आपकी बड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, इमेज रिसाइजर सर्च कर सकते हो, इमेज रिसाइजर, और आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। पहली दूसरी लिंक पे जाके आप अपनी इमेज डालोगे, वो रिसाइज कर देगा, छोटा कर देगा, और उसी इमेज को आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स भरनी है,
कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से सिटी से हो, पिन कोड क्या है आपका, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑप्शनल है, ये भरना चाहो तभी भरना, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कनेक्ट रहना है, ये सारी चीज़ें आप जो ऑप्शनल है उनको अभी के लिए स्किप भी कर सकते हो। फिर आपको फादर नेम, फादर का सर नेम और फादर नेम, मदर नेम ही आपको फिल करना है। अगर आप उनका फ़ोन नंबर भरना चाहते हो तो वो भी भर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है, आपको भरना ही भरना है। तो मैं फटाफट ये सारी डिटेल्स भर के आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो देखिए, मैंने सारी डिटेल्स भर दी थी स्टूडेंट की, बट यहाँ पे आपको अपने गार्डियन का या फादर का नंबर डेफिनेटली डालना ही डालना है, उसके बिना आप आगे नहीं प्रोसीड कर पाओगे। तो भाई यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स वो भी भर दी हैं। अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके मैं आगे मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा। बेसिकली अगर आप 10th क्लास के क्वालिफाइड हो तो क्या आपकी सारी डिटेल्स हैं, और अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो आपकी क्या डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फटाफट आपको फिल करके दिखाता रहता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, फिर कंप्लीशन ईयर पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का कंप्लीशन ईयर डाला है 2024, ठीक है। फिर यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन फॉर्म यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे हम, एंड देन अपलोड 10th क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है जो 10th की है। तो यार देखो, मैंने मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड कर दी है स्टूडेंट की। यार मार्कशीट में अगर आपको कोई एरर आए तो इसका मतलब आपको उसकी साइज छोटा करना है। साइज छोटा करने के लिए आप PDF रिसाइजर यूज कर सकते हो। आपको पहले ही सबसे ऊपर जो लिंक मिलेगी उस पर जाके आपको क्लिक करना है और अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, वो आपको छोटे साइज में करके दे देगा। तो एक बार आपने PDF अपलोड कर ली, वो आपसे पूछेगा आपका बोर्ड कौन सा था। तो हमारे केस में यार CBSE बोर्ड है, आप कोई भी बोर्ड चूज कर सकते हो, कोई स्टेट बोर्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बोर्ड चूज करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपका 10th क्लास में था। तो भाई मैंने सारी 10th की डिटेल्स फिल कर दी है, मैं 12th की डिटेल फिल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है सब्जेक्ट क्या रहा, आप मेडिकल वाले स्टूडेंट थे या नॉन मेडिकल थे। तो हमारे केस में यार स्टूडेंट नॉन मेडिकल है तो हम नॉन मेडिकल चूज कर लेंगे। अगर आप मेडिकल के थे तो आप मेडिकल भी चूज कर सकते हो, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी आपकी स्ट्रीम थी 12th में, ठीक है। अब ये पूछेगा 12th का स्टेटस क्या है, क्या अभी आप अपीयर कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी पास हो चुके हो। मेरे केस में जो स्टूडेंट है वो ड्रॉपर है, तो मैं उस केस में पास सेलेक्ट कर लूंगा। बट अगर आप इस साल 12th दे रहे हो 2026 में, तो आप अपीयरिंग ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो हमारे केस में पास्ड है, तो हम यहाँ पे सीधा उसकी डिटेल्स भर देंगे कि क्या परसेंटेज थी और क्या कोर्स कंप्लीशन ईयर था। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स भर दी है क्लास 10th और 12th की। आपको सारी डिटेल सही सही भरनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। कुछ नहीं करना आपको, जैसी सारी डिटेल्स भर दी आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूरा पैटर्न दिख जाएगा पेपर का कैसे होने वाला है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा बायोलॉजी, बट हमने तो नॉन मेडिकल भरी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो यार, 2 टाइप के टेस्ट होंगे साइंस वालों के लिए, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश आएगा, या फिर अगर आपने मेडिकल चूज कर रखी होगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आएगा। तो आप चिंता मत करो, अगर आपने नॉन मेडिकल चूज करी है तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश वाला पेपर ही आएगा। यहाँ पे आपको सारे पैटर्न दिख जाएंगे कि MCQ बेस्ड पूरा पेपर होने वाला है। 25-25 MCQs आपको हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से। अब ये पूछ रहा है आपसे मोड ऑफ एग्जाम आपका कैसे होने वाला है, टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हो या फिर रिमोटली प्रॉक्टर्ड। तो यार अगर देखो आपके पास घर पे लैपटॉप वगैरह है तो आप रिमोटली वाला एग्जाम प्रेफर कर सकते हो, जिसको आप घर पे ही दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अदरवाइज आप टेस्ट सेंटर पे भी जाके दे सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है घर पे तो आप घर से ही दो। यहाँ पे बाकी यार आपको सारे इसके वो मिल जाएंगे प्रोटोकॉल्स वगैरह, क्या आपको फॉलो करने हैं, क्या गाइडलाइंस वगैरह हैं LPU नेस्ट की, है ना। यहाँ पे सारी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से यहाँ पे आपको एक दूसरा फोन भी लगा के रखना होगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, जो कि यहाँ पे आपको क्लिक हियर करके मिल जाएगा। बस इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, और फिर जिस भी डेट को आप एग्जाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप सबमिट करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किस किस डेट में एग्जाम है, उस हिसाब से आप एग्जाम अपना दे सकते हो। तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वंस यू सबमिट योर प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग द book exam slot option will be enabled on your dashboard. After successful booking your slot the exam detail will be available. तो हम बैक जाएंगे और देख लेंगे कि यार देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो आप एग्जाम डेमो वीडियो जरूर देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम देना कैसे है आपको प्रॉपर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है रैंक योर प्रेफरेंसेस पे। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म खुल जाएगा पूरा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्टली जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने फिजिक्स क्लास 12th में। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, बायोलॉजी और बायोटेक मत सेलेक्ट करना। एंड देन यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कर लोगे तो आपको यहाँ पे बुक एग्जाम स्लॉट करके एक बटन दिख जाएगी, जिसमें आप अपना एग्जाम स्लॉट बुक कर सकते हो, किस दिन आपको एग्जाम देना है। जैसे 26 फरवरी को सुबह भी है, शाम को भी है, तो इस तरीके से आप 27 फरवरी, 28 फरवरी किसी दिन भी अगले 1-2 महीने के अंदर एग्जाम दे सकते हो। ट्राई करो,
मतलब यहाँ पे भी 3 दिन ही अनलॉक है, तो 3 दिन के अंदर एग्जाम देने की आप कोशिश करो। जितना जल्दी दोगे उतना बेटर है, उतना ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होंगे। तो होप सो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर लिए होंगे एलपीयू नेस्ट से। अगर कुछ भी डाउट रह गए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और अपना कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो।